ये मैंने घी डाल दिए इसमें, इसके साथ 3 चम्मच ये भर के मैंने घी डाल दिए। ठीक है, अब इसमें जो जाएगा ये 1 कटोरा मेरे पास बेसन है, ये मैंने छान के रखा हुआ था। ठीक है, और ये 1 कटोरा मेरे पास सूजी है। ये 1 पाव से थोड़ा कम, और ये मूंग की दाल है, और ये इसको मैंने पहले से भिगो के 6-7 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें 1 पाव दूध जाएगा, और इस दाल में, और अभी मैं इसमें ये मिल पैक का 1 दूध डाल के इसको पहले ग्राइंड करने, और अभी मैंने इसमें बेसन भी डाल दिए, और अब मैं इसमें ये सूजी भी डाल रही हूँ। ठीक है, और इसकी अच्छी तरह मैंने बुनाई करनी है। इसको इतनी बुनाई करनी है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे ये बेसन थोड़ा कम नजर आ रहा है, और बेसन में थोड़ा और भी डालूंगी। ये 1 चम्मच भर के मैंने 1 बेसन और डाल दिया इसमें। और इसकी अच्छी तरह भी मैंने इसकी बुनाई करनी है। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, इसमें कोई भी वो ये नहीं पड़ेंगे, इसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी, ये बिल्कुल अभी हल हो जाएंगी इस घी में। इसमें घी थोड़ा ज्यादा डलेगा तो ये हलवा इतना मजेदार बनेगा इंशाल्लाह। आगे मुहर्रम आने वाली है, तो जो अकीदतमंद है, हमारे सुन्नी बहन भाई जो होते हैं, वो भी बहुत मौला हुसैन से तो सब इश्क रखते हैं ना, तो ये हलवा जो है ना, ये स्पेशल हलवा है। ये खत्मों में भी बना सकते हो। ठीक है, और ये न्याज में भी बना सकते हो, इस तरह अपने घर के लिए भी बना सकते हो। तो मैं ये आप लोगों के लिए स्पेशल आज ये रेसिपी है, ये पूरी तरीके से देखो कि मैं ये आप लोगों के लिए आज क्या बना रही हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आने वाली है, और इसको पूरी देखो। ठीक है, इसकी चम्मच मैंने इनसे रोकना नहीं है। ठीक है, और इधर ये दूध और मूंग की दाल इसको मैंने ग्राइंड किए, और इसको ये भी इंशाल्लाह इसमें बाद में जाएगा, लेकिन पहले मैंने इसको अच्छी तरह पकाना है। अब मैं इसमें इलायची डालूंगी, 4 इलायची डालूंगी, इलायचियों का मुंह खोल के, ताकि इसमें इसकी अच्छी खुशबू आए। इलायची डाल दिए, और अभी इसको भी मैंने इसमें मिक्स करना है। और ये देखो इसकी ये सूजी की बेसन की इसकी अभी बस कलर ये देने वाली है। इसको हमने जलाना नहीं है, लेकिन अच्छा सा कलर देना है। और ये जब सूजी के हलवा बनाओ या बेसन के हलवा बनाओ, मूंग की दाल की, इसकी अपनी खुशबू होती है। जब इसकी अच्छी खुशबू आ जाए ना, समझो ये पकने वाली है। ठीक है, और इसमें कलर इसलिए ये ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं कि इसमें मैंने घी ज्यादा है और सूजी बेसन कम है, इसलिए घी ज्यादा डाला हुआ है कि मुझे अभी आगे इसमें मूंग के दाल भी शामिल करना है। ठीक है, शामिल करूंगी चीनी। चीनी जो आपके पास जितना मटेरियल है उस हिसाब से आपने चीनी डालनी है, ज्यादा कम आप खुद कर सकते हो। मेरे पास जितना हलवा है उतना मैंने उस हिसाब से इसमें मैंने चीनी शामिल कर दी है। ठीक है, और इसने अच्छी तरह अभी अच्छा कलर भी दे दिए, और ये चीनी को भी अभी मैं इसमें हल होने दूंगी, फिर इंशाल्लाह मैं इसमें बाकी जो मैंने चीजें डालनी है फिर डालूंगी। ठीक है,
ये देखिए ये जो हलवा है ना, ये अभी कढ़ाई खुद छोड़ने लगी है, लेकिन हमें अभी इसमें और भी मशक्क़त करनी चाहिए, ठीक है। ये इतनी जल्दी बनने वाली नहीं है। तो ये हलवा अगर आप जब भी बनाएंगे तो ये कोशिश किया करें कि इसको ना इसी तरह नॉन स्टिक की कढ़ाई में बनाएं, इसलिए कि बाकी ये जो सिल्वर की है उसमें ये बहुत जल्दी लग जाती हैं, ठीक है। इसलिए कि ये जो दाल है ना वो नीचे से लग जाती है, ठीक है। अभी मैं इसमें थोड़े से मेवे शामिल कर दूंगी और इसको भी मिक्स करूंगी। दादमा, ये मेरे हलवा बिल्कुल तैयार हो गई है, ये बिल्कुल तैयार हो गई। ये देखो इसने घी कितना छोड़ दिया, ये देखो ना, अभी ये बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गई है, ठीक है। अभी इसको मैंने ये चूल्हे को मैंने ऑफ करना है और इसको ठंडा करके डिश आउट करके फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे। फिर आप लोग भी मैंने इसी तरह जिस तरह मैंने ये आपको रेसिपी दी है इसी तरह हलवा ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि आप लोगों के ये मूंग और बेसन सूजी के हलवा कैसी लगी। अगर आपको ये हलवा अच्छी लगी है तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे आप लोग आते हो, विज़िट करते हो और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हो और इसी तरह मुझे आप लोगों की तावन की ज़रूरत है। तो ये